अब जंगल जमीन बचाने वाले इन आदिवासियों का सम्मान होना चाहिए, न्यायोचित सम्मान मिलना चाहिए। आप लोगों की जिंदगी बड़ी कड़ी मेहनत की जिंदगी है। आप लोग जंगल के अंदर रहकर जंगल को बचाते हैं, उसके कारण भारत का पर्यावरण बचा है। आप जमीन को बचाते हैं, आप जल को बचाते हैं। आपने कठिनाई भरी चुनौतियों की जिंदगियों को देखा है। इससे हमारा प्रयास है कि जिन जिन क्षेत्र के अंदर हमारे आदिवासी भाई, जनजाति भाई जो 75 साल तक चुनौतियों कठिनाइयों से लड़ रहे हैं, जो आर्थिक रूप से भी सक्षम नहीं है और जिनका सामाजिक बदलाव भी आवश्यकता है, इसलिए आर्थिक और सामाजिक बदलाव लाने के लिए हमारे सभी विधायकों का, सभी जनप्रतिनिधियों का फैसला, निर्णय कि आप सबको केंद्र और राज्य की सारी योजनाओं का लाभ मिले। और इसीलिए इस सम्मेलन बुलाने का मेरा एक ही मकसद है, आप सब अपने अपने गांव के अंदर 10-10, 15-15 नौजवान तैयार करो। उन नौजवान को हम प्रशिक्षण देंगे और जितनी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उन सारी योजनाओं का 100% लाभ आपको मिलना चाहिए। हमारा ये संकल्प है कि इस 3 वर्ष के अंदर आपके हर गांव के अंदर पीने का पानी, लाइट, रोड, नालियां और प्रधानमंत्री आवास में मकान, एक सामान्य व्यक्ति के जीवन के अंदर जो मूलभूत आवश्यकता होती है, मकान होना चाहिए, पीने का पानी होना चाहिए, शौचालय होना चाहिए, गैस का कनेक्शन होना चाहिए, रोड होना चाहिए और खाद्य सुरक्षा के तहत सबको माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो तय किया है, खाद्य सुरक्षा का लाभ मिलना चाहिए और 25 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज मिलना चाहिए, ताकि कभी भी कोई गरीब व्यक्ति बीमार पड़ जाए तो 25 लाख रुपए तक की सुरक्षा का लाभ मिले। कोई दुर्घटना हो जाए तो 5 लाख रुपए का मिले। ऐसे सारी योजनाएं, उन सारी योजनाओं को 100% करना है। और माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि आपके घर की बेटियों के लिए नजदीक एक छात्रावास भी बनाएंगे, ताकि वह छात्रावास के अंदर उनको सारी चीजें निःशुल्क मिले, ताकि वह भी देश और समाज का नेतृत्व कर सके। आपके इलाके के अंदर जहां विद्यालय नहीं है, उन सारे इलाके के अंदर अगर 50 घर भी होंगे तो 50 घर में भी विद्यालय बनाएंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। आपके नजदीक में आंगनबाड़ी हो, अस्पताल हो, ताकि आपको दूर दराज में न जाना पड़े। और उसके बाद जो हमारी महिलाएं बैठी है, उन महिलाओं को उसी गांव के अंदर जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उसी गांव में उनको रोजगार मिले, ताकि वह गांव में बैठकर 2 रोटी का इंतजाम कर सके। और इस सब के लिए करने के लिए एक ही काम करना पड़ेगा, हर गांव के अंदर 10 नौजवानों की टीम बनाना, हर घर का सर्वे करना,
और किन किन योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा, फिर उन सारी योजनाओं का लाभ आपके गांव के अंदर ही सरकार आपके दरवाजे पर आएगी और सारी योजनाओं का लाभ देकर स्वीकृत करके अधिकारी जाएंगे। मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूं, भरोसा दिलाता हूं। मैंने आपके दर्द को देखा है, आपकी पीड़ा को देखा है, आपकी मेहनत को देखा है। किलोमीटर तक दूर पैदल लेकर पानी जाना अब समय चला गया। 75 साल बाद अब समय आ गया है, आपके दरवाजे पर नल लगेगा। मैंने कई गांवों के अंदर देखा है 75 साल बाद भी लाइट नहीं थी। ये एमएलए साहब बैठे, इनके गांव में, कई गांव में लाइट नहीं थी, आज उस गांव में लाइट चल रही है। बूंदी के अंदर कई गांव के अंदर लाइट नहीं थी, कभी जंगल का बहाना, कभी और बहाना। अब पानी, बिजली, रोड, अस्पताल, स्कूल के लिए कोई नई आनाकानी होगी। जनजाति इलाके के अंदर माननीय मंत्री महोदय ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 करोड़ लोग का बजट रखा, 1 लाख करोड़ रुपए का। ये बजट धरती आबा के नाम से, जो धरती पर जनजाति लोग रहते हैं, जो आदिवासी लोग रहते हैं, जो जल, जंगल, जंगील से जिंदगी भर संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इतना बड़ा बजट रखा है। सभी विभागों का लाभ इस इलाके में मिले, इस संकल्प के साथ काम करना है। माननीय मंत्री जी की ट्रेन है, ट्रेन पकड़नी है, लेकिन माननीय मंत्री जी अपनी पूरी बात रखें, ट्रेन का समय अभी कुछ बाकी रहे, और ताकि आप लोग माननीय मंत्री जी को सुनने आए। मैं विश्वास दिलाता हूं, माननीय मंत्री जी आपके समाज के, आपकी तरह उन्होंने दर्द, पीड़ा, कष्ट सहा है, इसलिए आपके दर्द को जानते हैं। आप यहाँ पधारे, सभी जनजाति भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय और श्री जूही ओराम जी, माननीय जनजाति